हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहे हैं इसमें? टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपसे क्या कहा कि दो साइड ए बी और बी सी एंड और मीडियन ए एम वे क्रमशः बराबर है पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन के। ठीक है जी। देखो, यानी आपको दे रखा कि जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के। ठीक है जी। और जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के। बी सी बराबर है क्यू आर की। ठीक है जी। उसके बाद मीडियन ए एम बराबर है मीडियन पी एन की। ठीक है जी। आपसे कहा सो दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट दिखानी है आपने ट्रायंगल पी क्यू एन के। देखो, ए बी एम ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है पी क्यू एन की, इस ट्रायंगल की। ठीक है जी। तो देखिए, एक साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू, एक तो दे रखी है, ए एम दे रखा ए एन के इक्वल। तो हमने क्या करना है, किसी तरीके से बी एम को क्यू एन के बराबर दिखाना है। तो साइड 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 से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, जो ए एम है वो बी सी का क्या है, मीडियन है। मीडियन है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यदि मैं बी सी को 2 से डिवाइड कर दूं तो उसका हाफ हो जाएगा। हाफ ये भी और ये भी, हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसे ले लेंगे। इसी प्रकार इसमें क्यू आर यानी बी सी के इक्वल था क्यू आर, यदि मैं इसका हाफ कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी हमने ए बी सी पूरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी पी क्यू आर के। तो कैसे दिखा सकते हैं? देखो, एक साइड तो है, एक साइड है इसके इक्वल, दूसरी साइड भी दे रखी बी सी क्यू आर के इक्वल दी हुई है आपको। तो आप क्या करो, ये बीच वाला एंगल दिखा देंगे इसके बराबर क्यू की। तो साइड एंगल साइड से भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये एंगल जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिम्प्लिसिटी से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। अब लिखते हैं जी फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दे रखा है उसको लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले ये साइड नहीं मिली है ना, बी एम क्यू एन के इक्वल नहीं मिला, हमें दे रखी बी सी इक्वल क्यू आर की। तो पहले हम बी एम को क्यू एन के इक्वल लेके आएंगे। तो लिख देता हूँ बी सी इक्वल क्यू आर। ठीक है जी। जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल दे रखा है, गिवन है ये बात। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको लिख दूंगा बी सी बाई 2 इक्वल क्यू आर बाई 2। ठीक है जी। डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब देखो, बी सी का हाफ ये भी है और ये भी है, क्योंकि ए एम क्या है, मीडियन है। ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हो बी एम इक्वल हो जाए, इसको लिख देना आप क्यू एन। इसका रीजन दे देना, क्योंकि क्या है, ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ये क्या है, मीडियन है, इसलिए हम ऐसा लिख पाए। यदि मीडियन ना दे रखा होता तब हम ये नहीं कह सकते भाई ये दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, ये मीडियन के कारण कहा हमने। ठीक है, माध्यिका है। अब ये भी साइड है कि तो तीनों चीज़ें हैं, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे थे हम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है जी। तो अब लिखेंगे ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, गिवन है जी। ठीक है। उसके बाद ये लिख लो, अभी हमने प्रूफ किया, बी एम इक्वल है
क्यू एन की। ये हमने अभी प्रूफ किया, नाउ प्रूव, अभी सिद्ध किया जी, ठीक है। उसके बाद ए एम इक्वल है पी एन की, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था जी। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें ये वाली साइड और ये वाली तो दे ही रखी, ये और ये तो हमें मिली हुई है। हमने क्या करना है, इस एंगल को दिखाना, बराबर दिखाना है। तो देखो हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी फर्स्ट पार्ट में, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो लिख देता हूँ इसे मैं, ये पे लिख दूंगा मैं, एंगल बी ही कर देता हूँ इसे। लिखिए पे लिखूँ, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, ठीक है जी। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यही लिखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहा था, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखानी पी क्यू आर के। तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है जी। इसमें ए बी इक्वल है जी पी क्यू के, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है जी। उसके बाद बी सी, ये सॉरी एंगल लिख लेंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, ये आपने अभी सिद्ध किया, नाउ प्रूव्ड। और बी सी इक्वल है जी क्यू आर के, ये भी दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में। तो कौन सा रूल लगा जी, साइड एंगल साइड का। तो लिख दीजिए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के जी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन जी। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं इसमें, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। यानी आपको क्या दिया है, बी ई एंड सी एफ, ये क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, यानी बराबर सिरसलम है, यानी ये इसके बराबर हैं। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, हमने क्या करना है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करना है और प्रूफ करना है, प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल है, इज आइसोसेलेस, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी आपने क्या करना है, आर एच एस रूल का इस्तेमाल करके आपने यह ट्रायंगल समद्विबाहु ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करनी है अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो सुन लीजिए, ठीक है। आरएचएस का रूल इस्तेमाल करना, तो आपने कोई ऐसी ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी जिसमें बेटे राइट एंगल भी हो, ठीक है जी। यानी एक राइट ट्रायंगल में ही हाइपोटेनियस भी होता है, जैसे आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है जी। तो राइट एंगल राइट ट्रायंगल में होगा। तो आपने क्या करना है, इनमें से दो ट्रायंगल चूज करने हैं, ठीक है, और उन्हें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमने क्या लेके आना है कि ये आइसोसेलेस हो जाए। हमें ए बी सी में से, ए बी सी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, कोई सी दो। यानी इसमें दिखने से जैसे डायग्राम बने रहे, इसमें ए बी और ए सी इक्वल लग रही है हमें, तो इनको इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। कैसे दिखाएंगे वो सुन लीजिए। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बी ई सी को, यानी यह जो बी ई सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को सी एफ बी के क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे।
जब ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो जाएगी तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। और जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो एंगल बी के अपोजिट होगी ए सी और सी के अपोजिट हो जाएगी ए बी। और जब दो साइड इक्वल हो जाएंगे ट्रायंगल में तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को कोंग्रेंट दिखाएंगे। कैसे दिखा सकते हैं, इसमें देखो एक साइड तो ये दे रखी है, यानी बी ई इक्वल है सी एफ की, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, और एक एंगल ये राइट एंगल भी दिख रहा है, और इसमें जो बी सी है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है जी, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करोगे, आपको कोंग्रेंट दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप चूज कर लो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल चूज कर रहे हैं हम, पहले बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, एक तो ये चूज करी, दूसरी एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, आपने ऐसी ट्रायंगल चूज करनी है जिसमें आर एच एस रूल लग सके। ठीक है जी, तो इसमें हम लिखते हैं आर एच एस के लिए सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं, राइट एंगल को लिख लेते हैं। तो एंगल बी ई सी इक्वल होगा एंगल सी एफ बी की। क्यों है, क्योंकि ये राइट एंगल है, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है जी, और ये 90 दे रखे हैं आप तक, क्योंकि जो बी ई और सी एफ है ना ये एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है जी, इसलिए क्या है 90 के एंगल्स हैं। उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा इसमें, यदि मैं इस ट्रायंगल को ऐसे सीधा करूँ तो सबसे बड़ी साइड कौन सी बनेगी, बी सी बनेगी। तो मैं लिख देता हूँ बी सी इक्वल बी सी, ये आपकी कॉमन है और हाइपोटेनियस भी है ये। ठीक है, कॉमन साइड है। उसके बाद आपको बी ई इक्वल दे रखा था सी एफ की। ठीक है जी, ये एल्टीट्यूड से ये आपको दिया हुआ था, गिवन है ये दो इक्वल एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स दिए हुए थे। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी एफ बी के। ठीक है जी, और इनसे हमें क्या पता चलेगा कि जो एंगल बी है, इसमें एंगल बी है वो इक्वल लिख लेंगे हम एंगल सी के। ठीक है, क्यों इक्वल है, सी पी सी टी से भी, क्योंकि हमने ट्रायंगल कोंग्रेंट दिखा दिए। ठीक है जी, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो आइसोसेलेस है, यानी हमने दो साइड बराबर दिखानी है इस बड़ी ट्रायंगल के। ठीक है जी, तो मैं क्या लिखता हूँ, इनका इस्तेमाल करता हूँ, लिख लेता हूँ एंगल बी इक्वल एंगल सी। ठीक है, ये नाउ प्रूव्ड है हमारा, यानी अभी सिद्ध कर रखा है, प्रूव्ड। ऐसे पी सी टी वाले के नीचे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब एंगल बी, किसी भी ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट साइड यानी आमने सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो अब बड़ी ट्रायंगल की बात करें हम ए बी सी की, तो जो एंगल बी है इसके सामने कौन सी साइड बनेगी जी, ए सी बनेगी। तो हम लिख देंगे ए सी इक्वल होगा एंगल सी के सामने ये बनेगी जी ए बी। ठीक है, क्यों होंगी ऐसा, ये है साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है जी, और हमने यानी हमारी ए बी इक्वल आ गई ए सी की, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, एबीसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्वि बाहु त्रिभुज कह दिया जी। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए जी फिफ्थ क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
विद ए बी इक्वल ए सी, यानी ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी। ठीक है, ये ए बी सी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इक्वल ए सी इसमें, यानी जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है जी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, यानी आपने ए पी लाइन ड्रॉ करनी है जो बी सी के परपेंडिकुलर हो, तो कर लेते हैं जी। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया और ये परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाएंगे जी। ठीक है, अब ये देखो इधर 90 का तो इधर भी अपने आप ही क्या हो जाएगा 90 का। टू शो दैट एंगल बी इक्वल एंगल सी। ठीक है जी, हमने क्या दिखाना कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है जी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे देख लो, दिख भी रहे होंगे आपने कि ए बी के अपोजिट क्या है, सी एंगल है, और ए सी के अपोजिट बी, और ये आपको दे रखे हैं साइड इक्वल। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो आपका एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें मेनली रूल पढ़े थे हमने, दो रूल थे, एक तो साइड का और एक था RHS का। तो उनमें से किसी एक रूल का इस्तेमाल करके हम इन दो एंगल को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, देखो हमने B और C क्या लेना है, दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। ठीक है जी, यदि कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये अपने आप ही CPCT से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखता हूँ एक बार सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल, इधर वाले लिख रहा हूँ मैं पहले, ABP, एक ACP हो जाएगा, एंड ट्रायंगल ACP। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, देखो एक साइड तो आपको दे रखी है पहले से, इसको लिख लीजिए आप। तो AB इक्वल AC ये आपको दिया हुआ है, गिवन है ये बात। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ देखिए जी, ये एंगल यहाँ पे 90 का है तो इधर भी 90 का होगा, यानी इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का, ये P वाला, यानी APB एंगल APB इक्वल होगा, यानी इधर भी 90 का हो गए, तो इसका नाम आएगा APC एंगल APC। दोनों 90 के हैं तो आप लिख सकते हो बोथ आर 90, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ईच 90, यानी प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 का है। ठीक है, और ध्यान से देखिए ये जो बीच वाली लाइन है AP जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है, यानी AP इक्वल हो जाएगा AP के। ठीक है, ये कॉमन साइड है, ये क्या आपकी कॉमन साइड। ठीक है जी, तो कौन सा रूल लगा, अब ध्यान से देखिए, इस इतनी ट्रायंगल को देखते हैं, ये क्या हमारा राइट एंगल और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये RHS, यानी कौन सा रूल लगा जी, RHS, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी इस रूल से आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP की। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो आप कह सकते हो ना अब कि एंगल B इक्वल है एंगल C के। क्यों जी, रीजन दे दो, CPCT। ठीक है जी, ये आपका 5th क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटे। और इस इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज थी और ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू जी।